नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो का टॉपिक है टेलीपैथी टेक्निक। ये एक ऐसी तकनीक है जिसका प्रयोग करके आप अपने मीलों दूर बैठे दोस्त, परिवारजन से बात कर सकते हैं बिना किसी उपकरण की मदद से, जैसे फ़ोन, इंटरनेट। इन सब की आपको कोई आवश्यकता नहीं रहती यदि आप टेलीपैथी सीख जाते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं ये टेलीपैथी क्या है। बिना किसी साधन के अपने मन की बात दूसरों के मन तक पहुंचाना ही टेलीपैथी है। कई बार हमारे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिन्हें हम संयोग मानकर भूल जाते हैं, जैसे हम किसी के बारे में सोच रहे हों और वो मिल जाए या उसका फ़ोन आ जाए। कभी कभी बिना कहे कोई हमारे मन की बात कह देता है और हम कई बार उस व्यक्ति से कहते हैं, ये तो मैं बोलने वाला था, या आपने मेरे मन की बात बोल दी। दोस्तों, ये सब मात्र इत्तेफाक नहीं होता है। इसके पीछे विज्ञान है जिसे टेलीपैथी कहा जाता है। टेलीपैथी का मतलब सिर्फ अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही नहीं, बल्कि दूसरे के विचारों को ग्रहण करना भी है। अब ये कैसे संभव होता है? कैसे बिना किसी साधन के विचारों का आदान प्रदान होता है? इन सब का जवाब अवचेतन मन के पास होता है। हमने अवचेतन मन की शक्ति के बारे में कई वीडियो में बात किया है। इसकी शक्ति असीम है। दोस्तों, हमारे धर्म में पहले ऋषि मुनि बिना किसी साधन के एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। इसे दिव्य शक्ति कहा जाता था। ये दिव्य शक्ति हमारे अवचेतन मन की शक्ति है। टेलीपैथी शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल 1882 में फ्रेडरिक W.H. मॉरिस ने किया था। ये शक्ति आज भी हमारे पास है, परंतु हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए हैं, हमारे जीवन इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है कि हमें इन शक्तियों का अंदाज़ा ही नहीं है। आजकल के मनुष्य अपने जीवन में चिंतित तथा नकारात्मकता से घिरे हुए हैं। इसलिए हमारे अवचेतन मन पर ध्यान ही नहीं जाता, परंतु जाने अनजाने हम इसका प्रयोग करते आ रहे हैं, क्योंकि ये 24 घंटे बिना रुके कार्य करता रहता है। दोस्तों, टेलीपैथी और अवचेतन मन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अवचेतन मन में अपार शक्ति होती है। ये हमें प्रोत्साहित करता है, गाइड करता है और हमारे मेमोरी हाउस में नाम और घटनाओं को स्टोर करता है। जो भी हम कुछ नया सीखते हैं, ये उनको स्टोर करता रहता है। हमारे शरीर की सारी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। अवचेतन मन के पास हमारे प्रत्येक समस्या का समाधान है और बदले में विचार ग्रहण करता है। टेलीपैथी में हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं और ये अपनी शक्तियों से हमारे विचार को कल्पना से वास्तविकता में बदलता है। ये इतना शक्तिशाली है
कि हम अपने अवचेतन मन में कोई कल्पना डाल दें तो ये इसे वास्तविकता में बदल देता है, क्योंकि अवचेतन मन को कल्पना और वास्तविकता में अंतर करना नहीं आता। टेलीपैथी में हम अपने अवचेतन मन द्वारा विचार सुनते हैं और दूसरों को कहते हैं। अवचेतन मन की शक्ति से हम अपनी बात भगवान या ब्रह्मांड से कह सकते हैं। अवचेतन मन किसी विचार को नकारात्मक नहीं मानता, वो आपके सभी विचारों को ग्रहण करता है। यदि आप अवचेतन मन को सकारात्मक विचार देते हैं, वो उसे भी ग्रहण करेगा और आपके द्वारा दी गई नकारात्मक विचार को भी। ये सभी विचारों को स्वीकार करता है। टेलीपैथी और आकर्षण का नियम। दोस्तों, आप जानते हैं टेलीपैथी और आकर्षण के नियम के बारे में। आकर्षण के नियम अनुसार हम अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं वो हमें मिलता है। जैसे हम अच्छे विचार करें तो हम अच्छा ही आकर्षित करेंगे। टेलीपैथी में भी आकर्षण का नियम लागू होता है। यदि आप किसी व्यक्ति के लिए अच्छे विचार रखते हैं तो वो व्यक्ति भी आपके लिए अच्छा सोचेगा, उसका व्यवहार आपके प्रति अच्छा होगा। यानी कि आप अपने अच्छे विचारों से अच्छा आकर्षित करेंगे। इसके विपरीत यदि आपके विचार नकारात्मक हैं तो आप नकारात्मकता को आकर्षित करेंगे। यानी टेलीपैथी आकर्षण के नियम पर आधारित है। विचार का आदान प्रदान आकर्षण के नियम के अनुसार है। अवचेतन मन भी आकर्षण के नियम पर कार्य करता है। टेलीपैथी के पीछे विज्ञान के अनुसार हमारे विचार एक तरंग की तरह होते हैं। हमारा दिमाग ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम करता है। हमारे मन में कई ख्याल आते हैं और ये ख्याल तरंग के रूप में इस ब्रह्मांड से टकराते हैं और वही ख्याल जब वापस इस ब्रह्मांड से टकराकर हमारे पास आती हैं तो उसी वाइब्रेशन की चीज़ें हमारे जीवन में लाना शुरू करती हैं, जो वाइब्रेशन हमने इस ब्रह्मांड को दिया है। टेलीपैथी से सिर्फ हम मनुष्य से ही नहीं बल्कि अपने ब्रह्मांड या परमात्मा से भी बात कर सकते हैं। अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सकते हैं, परंतु इसके लिए आपका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। आपका विश्वास जितना सकारात्मक होगा, आपका दिमाग उतनी ही शक्तिशाली तरंग उत्पन्न करता है। ये हमारे विचारों की शक्ति है कि कभी कभी कोई व्यक्ति जिससे हम वर्षों से ना मिले हों और उसे याद करें और वो हमारे सामने आ जाता है या फिर उसका फ़ोन आ जाता है। टेलीपैथी और माइंड रीडिंग। दोस्तों, माइंड रीडिंग दो प्रकार से की जाती है। कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग, टेलीपैथी माइंड रीडिंग। कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग में व्यक्ति विशेष आपके पास होता है, परंतु टेलीपैथी माइंड रीडिंग में व्यक्ति की वाइब्रेशन से माइंड रीडिंग की जाती है। आप जैसा सोचते हैं आप वैसी ही वाइब्रेशन उत्पन्न करते हैं और वो वाइब्रेशन दूसरे अवचेतन मन जो रिसीवर की तरह काम कर रहा है उसे ग्रहण करता है और इसी तरह टेलीपैथी माइंड रीडिंग की जाती है। आप जानते हैं कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग कैसे की जाती है। कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग को मसल माइंड रीडिंग भी कहते हैं। इस माइंड रीडिंग में इंसान की सोच की वजह से हमारे मसल में हो रही हलचल को समझा जाता है। ये बहुत आसान तो नहीं, लेकिन लगातार अभ्यास इसे संभव बनाता है। इस प्रकार की माइंड रीडिंग में
हमारे तंत्रिका तंत्र तक जाने वाली तरंगों को पढ़ा जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने कोई विचार किया तो ये विचार एक विद्युत तरंग की तरह हमारे तंत्रिका तंत्र से निकलकर शरीर में प्रवेश करता है। उसे छूकर दूसरा व्यक्ति एक रिसीवर की तरह तरंग को रिसीव करके अपने तंत्रिका तंत्र को भेजता है। इस तरह एक विचार तरंग के रूप में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। इस कार्य में हमारी उंगलियां भी मुख्य भूमिका निभाती है। ये तरंग को रिसीव करने में काम आती है। कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग में जो भी व्यक्ति रिसीवर होता है उसका उस वक्त दिमाग शांत होता है। वह कोई भी विचार उत्पन्न नहीं करता, वह केवल विचार ग्रहण करता है। कॉन्टैक्ट माइंड रीडिंग का एक उदाहरण सुहानी शाह, आप सब इन्हें जानते होंगे। ये भी इसी तकनीक का प्रयोग करती हैं लोगों के मस्तिष्क को पढ़ने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो का सार टेलीपैथी एक माध्यम है जिसमें विचारों को आदान प्रदान किया जाता है, परंतु इसके लिए आपका अवचेतन और चेतन मन शांत होना चाहिए। इसके लिए आपको 2 लोगों की आवश्यकता होगी, एक रिसीवर और एक सेंडर। और इसमें पारंगत हासिल करने के लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना होगा ताकि आपका मस्तिष्क शांत रहे। दिमाग में लाखों विचार आते हैं, परंतु उन विचारों को नियंत्रित करने के लिए मेडिटेशन आवश्यक है ताकि सकारात्मक व अच्छे विचारों को दिमाग में रखा जाए। और यही अच्छी सोच हमारी इच्छा को ब्रह्मांड तक ले जाती है और हमारी इच्छा पूरी करती है। यदि आप किसी व्यक्ति को टेलीपैथी भेजते हैं तो आप दोनों का इस तकनीक पे भरोसा होना चाहिए। दोनों को इस तकनीक के प्रति उत्सुकता होनी चाहिए, तभी ये तकनीक आपको परिणाम देगी, अन्यथा नहीं। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं आप इस तकनीक का प्रयोग अपने जीवन में अवश्य करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवारजन दोस्तों के साथ इस जानकारी को साझा करें। यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं या वीडियो में कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।